बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो कि कवर्धा से सामने निकल कर आ रही है। कवर्धा से आपको बड़ी खबर बता दें, गौशाला में मवेशियों की मौत का मामला सामने निकल कर आया। ग्रामीणों ने लगाया भूख प्यास से मवेशियों के मरने का आरोप। पर्याप्त चारा पानी नहीं मिलने का भी दावा किया गया। मृत मवेशियों को नदी में बहाने का गंभीर आरोप लगाया गया। सरकारी अनुदान के बावजूद लापरवाही का आरोप लगा है। गौशाला में लाखों के घपले का भी आरोप लगा। ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कवर्धा से, जहां पर गौशाला में मवेशियों की मौत का ये मामला सामने निकल कर आया। सरकारी अनुदान के बावजूद लापरवाही के आरोप लगे हैं। गौशाला में लाखों के घपले का आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कवर्धा से, जहां पर गौशाला में लाखों के घपले का आरोप लगा। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भाजपा से प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी जी। प्रगति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जगह कांग्रेस की प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार मैडम आप देख रहे हैं कि सरकारी अनुदान के बावजूद लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं। पहली बार नहीं है कि इस मामला सामने निकल कर आया हो। गौशाला में घपलेबाजी का मामला और गौवंशों की मृत्यु का मामला कई बार सामने निकल कर आ चुका है। कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए, पिछले 2.5 सालों में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो गौवंश है वो सबसे ज्यादा इस प्रदेश में सफर कर रहा है। आपने देखा कि पूर्व में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार थी, हमने जो गरवा योजना, गौठान योजना जो हमने चालू की थी, गौठान योजना में गायों को संरक्षित सुरक्षित रखा जाता था। लेकिन लगातार आप पिछले 2.5 सालों में देखिए कि जो सरकार गाय का नारा देकर गाय के दम पर सरकार बनाई है, वो आज उनके कार्यकाल में आप इतना, मतलब मैं कहूंगी सबसे घिनौना कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का, जब 35 गाय मर रही हैं एक जगह और न जाने कितनी गाय जिन्हें नदी में बहा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में चल रही हैं। सरकार उदासीन नहीं है, सरकार गौवंश को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तभी इतनी अच्छी योजना गौठान की, जो भूपेश सरकार की योजना थी जिसमें गौवंश सुरक्षित था, उसे खत्म कर दी है। और जैसे हर क्षेत्र में कमीशन चल रहा है, वैसे ही गौवंश के लिए भी सरकार यदि कोई योजना ला रही है तो कमीशन के नाम पर वो योजना का भी बंदरबाट हो रहा है। उसका प्रमाण है ये 35 गायों का एक साथ मरना। अत्यंत दुखी करने वाली ये खबर है हर उस व्यक्ति के लिए। आप देखिए, जो लोग गायों का नारा देकर सरकार बनाते काल में गायों की ये स्थिति है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है भाजपा की सरकार पर। अच्छा प्रगति जी, जब आप बात कर रही हैं कि भाजपा सरकार की नाकामी है कि वो गौवंशों की रक्षा नहीं कर पा रही है, एक बड़ा बजट भी सामने निकल कर आता है, विपक्ष इस पर क्या कुछ कर रहा है? विपक्ष बाकी के मुद्दे उठाता है, लेकिन गौवंशों के मुद्दे कितने उठा रहा है सरकार के सामने? बिल्कुल लगातार विपक्ष मुद्दे उठा रहा है। आप देखिए, हर मुद्दे के लिए हम मजबूत विपक्ष के तौर पर लड़ रहे हैं इस सरकार से। लगातार विपक्ष सड़क पर है और ये जो वाकया हुआ है, इसके लिए भी जो भी आरोपी है उसके लिए सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। और जो आप देखिए, नेशनल हाईवेज में जो गायों का झुंड है, उसके लिए विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है कि सरकार इस द्वेष में की वो भारतीय कांग्रेस पार्टी की योजना थी गौठान, तो उसे बंद कर दिया। अरे गौठान, आप कांग्रेस पार्टी राजनीति से ऊपर उठ के सोचिए। हमने गायों की रक्षा के लिए गौठान योजना शुरू की थी और आप गायों को मार रहे हैं गौठान योजना बंद करके, द्वेषपूर्वक राजनीति करके। तो हमने तो कभी द्वेषपूर्वक राजनीति नहीं की, पर आज गौवंश, जो गाय को हम माता कहते हैं, हर हिंदू कहता है कि उसमें 36 कोटि देवता निवास करते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सनातनी बनते हैं। तो ये इनका सनातन का क्या, सनातन का जो फर्जी बाड़ा है, ये उसका उजागर है जहाँ इतनी गायें एक साथ मर रही हैं। अच्छा प्रगति जी, काफी तस्वीरें तब भी सामने निकल कर आई जब कांग्रेस शासनकाल में थी। कांग्रेस की जब सरकार थी तब ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही थी। आज जब ऐसी तस्वीरें आती, कांग्रेस कहती है कि भाजपा सरकार की नाकामी है, लेकिन कांग्रेस सरकार जब थी तब इन ऐसी तस्वीरों को ना आने के लिए क्या कुछ कार्रवाई कर रही थी कांग्रेस उस वक्त?
देखिए, सवाल ही नहीं उठता। ग्रामीणों को गांव में हमने जो गौठान खोले थे, जो गोबर खरीद रही थी सरकार, उसके कारण गांव के लोग गायों को बांध के रखते थे, सुरक्षित रखते थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को आज गांव के लोग याद कर रहे हैं, और कांग्रेस की सरकार इसलिए आवाज उठा रही है। हम कांग्रेसी विपक्ष में हैं और इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि हमने गौवंशों की रक्षा के लिए जो नीति चालू की, उसे इन्होंने द्वेष पूर्वक राजनीति करके बंद की, और आज गायों को मरने पर मजबूर किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अच्छा, तो प्रगति जी, जिस तरीके से आप कह रही कि आपकी जो योजनाएं आपने लाई थी, सरकार जो योजना लेकर आई थी कांग्रेस की, उसके चलते गौवंशों की हालत सुधर रही थी, लेकिन भाजपा सरकार ने ऐसी योजनाओं को बंद किया और आज उनके शासनकाल में इस तरीके की दुर्गति देखनी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गति देखने मिल रही है। आप देखिए, जहां जहां भाजपा का शासन है, जहां जहां भाजपा का शासन है, आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में हाईटेक बूचड़खाने बने हुए हैं। तो सिर्फ ये सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से गाय का मांस एक्सपोर्ट होता है। तो देखिए, ये सरकार का दोहरा चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है कि एक तरफ गाय के नाम पर वोट मांगते हैं और दूसरी तरफ गाय को काट कर, गाय को बेच कर, गाय को मार कर और उससे भी पैसा बनाते हैं। अच्छा प्रगति जी, जब आप कह रही हैं कि गौवंश की हत्या करके उसका मांस एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये सरकारी तरीके से तो अवैध है, बैन लगा हुआ है इस पर। तो जब सरकारी इसका डेटा कहां से आता है? जब सरकार में बैठे लोग ही बूचड़खाने चला रहे हैं, जब सरकार में बैठे लोग ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये पूरा तंत्र मिला हुआ है। तो कौन इसके विपक्ष में बोले? जब इसके विपक्ष में आवाज उठाता है कोई व्यक्ति, उठाए थे अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जिन्हें हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अनुयायी कहा जाता है, जिन्हें हिंदू धर्म का सबसे बड़ा गुरु माना जाता है, शंकराचार्य जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में पूरे गौ रक्षा की यात्रा शुरू की। तो आज उनकी स्थिति क्या कर दी उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने। तो जो आवाज उठा रहा है, जो उसके खिलाफ बोल रहा है, तो कितना भी परेशान करे, लेकिन हम कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं। और इस तरह का ये जो कृत्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसका भोगमान सरकार को भोगना पड़ेगा। जी बिल्कुल प्रगति जी, जिस तरीके से आप बात कर रही हैं, भाजपा सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस, और लगातार सवाल खड़े भी हो रहे हैं। तमाम चीजों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रगति जी। हम बात कर रहे थे कांग्रेस की प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी से, जो कि हमारे साथ जुड़ी थी, और इस मुद्दे पर कवर्धा में चूंकि लगातार गौवंश की हत्या हो रही है, हत्या कहें या फिर दुर्दशा कहें, जिस वजह से उनकी मौत हो रही है, इसकी वजह से पूरे माहौल में आक्रोश है। और हमारे साथ अब जुड़ चुकी हैं बीजेपी से प्रवक्ता मिनी पांडे। मिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हमारी बात हो रही थी प्रगति वाजपेयी से, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। उनका कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकारी राशि आती है, भारी भरकम बजट आता है, तो गौवंश की ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है? जय हिंद सभी को। देखिए, सरकार पूरी तरीके से इस काम में लगी हुई है कि सड़क पे जिस तरह के मवेशी हैं उनको उचित जगह पे भेजा जाए, और उसके लिए सरकार काम भी कर रही है। और अभी आप देख रहे हैं कमिश्नरेट लगा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस भी, और शहरों में भी इस तरह की कई जगहों पे ऐसे काम हो रहे हैं कि मवेशियों को सड़क से हटाया जा रहा, उनको गौठान में जहाँ पे जगह बना हुआ है वहाँ पे उनको पहुँचाया जा रहा है। तो सरकार कहीं से भी ऐसा नहीं चाहती। आजकल अक्सर ऐसा कुंडली माता की दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो सरकार उसको तुरंत में एक्शन मोड में आ रही है, और उनको प्रशासन भी उसमें एक्शन मोड में है कि इस तरह का सड़कों पे मवेशी ना दिखे, उसके लिए भी कदम उठाया जा रहा है। जोन कमिश्नर है अपने वार्ड में, मैं तो जिस वार्ड में रहती हूँ वहाँ भी कल बोला गया कि नहीं, अपने वार्ड में अगर सड़क पर गायें बैठी देखी जा रही है तो उनको हटाया जाए करके। तो कहीं से भी फंड का दुरुपयोग करने की सरकार की मंशा नहीं है। ये कांग्रेसियों के समय होता था, गौठान के नाम पर, गोबर के नाम पर और रूपा के नाम पर, ये कांग्रेसियों के समय घोटाला होता था। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर पैसे आ रहे हैं तो वो उसी काम में खर्च होंगे ताकि ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे और इस तरह की दुर्घटना मवेशियों के चलते ना हो। जी बिल्कुल मिनी जी, आप जिस तरीके से बात कर रही हैं, लेकिन तस्वीर तो कुछ और बयां करती है। तमाम चीजों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम बात कर रहे थे मिनी पांडे से, जो कि भाजपा से प्रवक्ता है। तमाम बातें कर रही थी वो, और
जानकारी साझा कर रही थी कि सरकार किस तरीके से लगातार गायों के संरक्षण के लिए काम कर रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, साफ तरीके से बयां करती है कि गौवंश की दुर्दशा लगातार छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। ग्रामीणों ने लगातार आरोप भी लगाए हैं, पर्याप्त चारा पानी नहीं मिलने का दावा भी किया गया है।